गरीब माँ की 5 बेटियां। माँ मुझे चॉकलेट चाहिए, प्लीज दिलाओ ना। दिलाऊंगी बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ आप हर रोज हमें ऐसे ही उल्लू बना देती हो और कभी नहीं दिलवाती हो, दिला दो ना माँ। दिलाऊंगी बेटा, ऐसे परेशान ना हो। तभी बर्तन गिरने की आवाज से शांति की नींद टूटती है। अरे, कहाँ मेरी नींद लग गई थी। आज तो घर में इतना सारा काम है और मैं ना जाने कहाँ आज से 20 साल पहले पहुंच गई। रोशनी, मानसी, चलो जल्दी चलो बेटा, फिर मेहमान भी आते ही होंगे। उनके आने से पहले हम बाजार से सामान ले आएंगे। हाँ माँ, चलते हैं। इतना कहकर शांति अपनी बेटियों के साथ बाजार सामान लेने के लिए निकल जाती है। लेकिन आज जो उसने अपने सपने में देखा, वो उसके ख्याल से दूर ही नहीं जा रहा था। आइए तो हम आपको लिए चलते हैं आज से 20 साल पहले, जहां शांति अपनी 3 बेटियों पूजा, आरती और प्रीति के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। कहने को तो घर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन शांति बड़ी ही धैर्यवान महिला थी। हर काम को कम लागत में बड़े अच्छे से करती थी। शांति, ओ शांति, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि करवा चौथ आने वाला है। आज जब साथ वाले महेश ने मुझे बताया कि उसे छुट्टी चाहिए, तब पता चला। अरे, तो करवा चौथ पर आपका काम है क्या? आपको तो बस पूजा के लिए ही समय पर घर पर आना है। अरे शांति, लेकिन मैं तुम्हें इस बार साड़ी तो दिलवा ही नहीं पाया। आप बिना बिना बात के परेशान होते हैं। ये किसी किताब में कोई लिखा हुआ है कि हमको करवा चौथ पर नई साड़ी ही पहननी चाहिए? मैंने ना अपनी शादी की साड़ी को फिर से नई लेस लगाकर नया बना लिया है। मैं अभी लाई, देखो, कोई कमी लग रही हो तो मुझे बताना। वाह शांति, तुम तो सच में ही बहुत होशियार हो। मुझे तुम पर गर्व है। बस बस, अब ज्यादा नहीं। इसी तरह शिवपुर में रहने वाले रमेश और शांति अपना जीवन अपनी 3 बेटियों के साथ बेहद सादगी से बिता रहे थे। लेकिन वक्त कब कैसे करवट लेगा, इसकी किसी को कोई खबर नहीं होती। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि शांति की इकलौती बहन और उसके पति की एक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ऐसा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब उन दो नन्ही सी जान रोशनी और मानसी का क्या होगा? तुम घबराओ नहीं शांति, तुमने हमेशा ही बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं आज तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? आप समझदार हैं, जमाना बहुत खराब है जी। अब जब उन दोनों के माँ बाप ही नहीं रहे, तो पता नहीं उन्हें कोई कैसे रखेगा। कहीं उनके साथ कुछ गलत। नहीं नहीं शांति, तुम घबराओ नहीं। अब वो हमारे साथ ही रहेंगी। और अब आज अभी इसी वक्त से वो हमारी बेटियां हैं। अब हमारी 3 नहीं 5 बेटियां हैं। रमेश रोशनी और मानसी को अपने साथ अपने घर ले आता है और अब पूजा, आरती और प्रीति को भी पूरे दिल से अपनी बहन मानती हैं और उनके अच्छे दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक, आ गई जी आप, खाना लगा दूं आपका? तभी रोशनी और मानसी आकर रमेश से लिपट जाती हैं। हाँ, अभी खाऊंगा जी, मन ना थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा। पापा मेरी चॉकलेट कहाँ है? हाँ पापा, मेरी भी। लो बच्चों, ये रही तुम्हारी चॉकलेट। और हमारी पापा? अब तुम लोगों का नंबर कट गया है। अब तो बस मानसी और रोशनी छोटी है, तुम लोग बड़े हो गए हो। ये क्या बात हुई पापा? अरे ये लो, नाराज नहीं हो, बाकी पूजा और आरती को भी ले आओ। ना पापा। इतना कहकर रमेश चारपाई पर लेट जाता है और सारी बच्चियां घर में खेलने लगती हैं। क्या हुआ जी? आप कुछ दिनों से ना मुझे बड़े ही शांत शांत लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं शांति, वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन मुझे ना कुछ दिनों से बड़ी सी बेचैनी महसूस हो रही है और चलने फिरने में भी चक्कर आ रहे हैं। अरे, तो आपने बताया क्यों नहीं? चलिए आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी शांति की सास वहां आती है। अब तबीयत कहाँ से ठीक होगी उसकी? एक लड़का तो तू दे नहीं पाई, उसके ऊपर से 2-2 लड़कियां लाकर यहाँ पटक दी। देख मेरे बेटे की तरफ, चिंता के मारे उसकी क्या हालत हो गई है। अब हर रोज अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनना जैसे शांति के जीवन का अंग बन गया था। वो अपने आंसू छिपाती हुई बिना कुछ कहे रसोई की तरफ बढ़ जाती है। फिर एक दिन रमेश अचानक से अपने काम से आता है और बीच रास्ते में ही धड़ाम से गिर जाता है
और फिर खबर शांति के पास आती है। वो भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ गांव के अन्य लोगों ने रमेश को भर्ती करा दिया था। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ? वो ऐसे आज अचानक। शांति, पहले तुम आराम से बैठो। जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धक्का साबित होगा, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि तुम्हारे पति अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उन्हें कैंसर है। ये सुनकर शांति वहीं बेहोश हो जाती है। रमेश घर पर चारपाई पर लेटा हुआ है और शांति उसकी सेवा कर रही है। शांति, क्यों तुम मेरी इतनी सेवा करती हो जब पता है कि अब मैं कुछ ही दिन के बाद चला जाऊंगा? भगवान के लिए ऐसे शब्द न कहो जी। आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? इतना कहते ही शांति और उसकी 5 बेटियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। शांति रमेश के इलाज के लिए अपना सब कुछ बेच देती है, साथ ही साथ बहुत उधार भी ले लेती है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। फिर कुछ ही दिनों बाद रमेश की मृत्यु हो जाती है। रमेश के जाने के बाद कर्जे वाले शांति को परेशान करने लगते हैं और उसकी सास भी उसे घर से बाहर निकाल देती है। चल तू निकल मेरे घर से, मेरे बेटे को खा गई। 5 बेटियों का बोझ उसके सर पर डाल दिया था तूने। ऐसा मत करिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? जो सोचकर तूने पैदा की थी मेरी बला से, तो कुएं में कूद जा। इस तरह शांति अपनी 5 बेटियों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसके ऊपर ऊपर वाला होता है। अगर उसने चोंच दी है तो दाना भी वही देगा बेटा। माँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है। हाँ माँ, मैंने भी खाना नहीं खाया, कुछ खिला दो ना माँ। ये सुनकर शांति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तभी उसे दूर एक औरत दिखाई देती है जो सबको खाना बांट रही थी। माँ, हम वहाँ चले क्या? देखो ना, वहाँ खाना बच रहा है। आओ देखते हैं बच्चों। जब शांति और उसकी 5 बेटियां वहां जाती हैं, तब तक खाना खत्म हो जाता है। अरे, आपको भी खाना चाहिए था क्या? हाँ जी, चाहिए तो था। मेरी बच्चियां भूखी हैं, लेकिन अब। अरे, कितनी ही प्यारी बच्चियां हैं, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। तुम रुको, मैं अपने ड्राइवर को भेजकर अभी तुम्हारे लिए खाना मंगवाती हूँ। अरे, ये ड्राइवर कहाँ चला गया? दिख भी नहीं रहा है कहीं। आंटी जी, हमको बहुत तेज भूख लग रही है। हम सुबह से भूखे हैं। हमारी दादी ने हमें घर से निकाल दिया है। अरे मानसी, रोशनी, चुप रहो। ये क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? वैसे तुम किसी भले घर से लग रही हो। हाँ, ये सच है मैडम जी। मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया है। मेरे पति की कैंसर से मौत हो गई थी। क्या? रुको, ये ड्राइवर भी ना जाने कहाँ मर गया। मेरा फोन भी घर पर ही है। रुको, हम एक काम करते हैं, हम ऑटो करके घर चलते हैं। तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर वहीं आराम से जी भर के खाना खाना। फिर प्रमिला जी शांति और उसकी 5 बेटियों को लेकर अपने घर पहुंचती है। उनका इतना बड़ा घर देखकर शांति और उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। रुको, तुम लोग यहीं बैठो, मैं तुम सबके लिए खाना लाती हूँ। बहुत ही अच्छा खाना बनाया आंटी जी। हाँ, ऐसा खाना तो हमने बहुत दिनों के बाद खाया है, जब हमारे पापा थे। क्या मतलब बेटी? अब तुम्हारे पापा नहीं हैं क्या? फिर शांति प्रमिला जी को अपनी पूरी कहानी बताती है। अच्छा, तो अब तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी इन सब बच्चियों को लेकर? हाँ हाँ, आप क्यों नहीं इन्हें अपने घर में रख लेती? हाँ। क्या माँ, आप ना हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से भिखारियों को पकड़कर यहाँ ले आती हो। प्रमिला जी पलटकर देखती हैं तो उनके बेटे बहू पीछे खड़े हुए थे। फिर चाहकर भी प्रमिला जी कुछ नहीं कर पाती और शांति और उसकी बेटियों को घर से खाना खिलाकर विदा कर देती है। शांति, अब तुम इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाओगी? पता नहीं मैम साहब, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, यहाँ पड़ोस में ना एक कमरा खाली है, तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। मैं अभी बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। प्रमिला जी के कहने पर शांति को वहां कमरा मिल जाता है और फिर वो रोजाना अपने बच्चों को लेकर मंदिर जाने लगती है, जिससे उसे वहां खाना मिल जाया करता था। फिर एक दिन मंदिर के पास बहुत बड़ा भंडारा हो रहा था।
अरे कहाँ रह गए आज ये सब पूड़ी बेलने वाली औरतें। हे भगवान, कैसे भंडारा बनेगा। अभी खाने वाले लोग आते ही होंगे। तुम लोग आज मेरी नाक कटवाओगे और कुछ भी नहीं। ये सब शांति बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। माफ कीजिएगा सेठ जी, अगर आप अनुमति दें तो मेरी बच्चियां आपके लिए पूड़ियां बेल सकती हैं। क्या सच में? अगर ऐसा है तो देर किस बात की। आप लोग पूड़ी बेलो, मैं आपको इस नेक कार्य के लिए उचित मूल्य दूंगा। देखते ही देखते शांति और उसकी 5 बेटियां पूड़ियां बनाने में जुट जाती हैं और सेठ जी का भंडारा अच्छे से संपन्न हो जाता है। आज आपने मेरी बहुत मदद की। आप ये पैसे रखिए और अब कभी भी जरूरत होगी ना तो हम आपको याद किया करेंगे। शांति और उसकी बेटियां अब बहुत खुश थी। फिर जैसे तैसे करके उनका कुछ दिन का गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर बड़ी ही किल्लत होने लगती है। माँ, मेरी पढ़ाई तो छूट गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चारों पढ़े। हाँ माँ, अभी मानसी और रोशनी तो बहुत छोटी है, इसलिए ना हम दिन रात मेहनत करेंगे और इन्हें पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे बेटी, अब हम क्या करें और पैसे कहाँ से लाएं। पहले खाने लायक गुजारा तो हो जाए। माँ, आप अच्छा खाना बना लेती हो, अगर हम कहीं से खाना बनाने का काम ढूंढ लें तो? ये बात सही है। फिर शांति घर जाकर लोगों से काम मांगती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। चलो, अब बस इस कॉलोनी का ये आखिरी घर है। अगर यहाँ काम मिल गया तो ठीक है, वरना आज बच्चों को भी भूखा ही सोना पड़ेगा। अब जैसे ही शांति दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा खुलता है, उसे लगता है जैसे स्वयं ईश्वर मिल गए हो। वो देखकर दंग रह जाती है। अरे बेटा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितनी बार मंदिर के आसपास ढूंढा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरी जरूरत, अंकल जी? हाँ बेटा, आप वही हो ना जिन्होंने भंडारे में पूड़ियां बेली थी। जी अंकल जी। हाँ, तो अब तुम मेरे घर पर परमानेंट काम करो। मेरी पत्नी को लकवा मार गया है। तुम जो भी तनख्वाह मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत विशेष देखभाल की जरूरत है। क्या तुम ये कर सकोगी? हाँ जी अंकल जी, क्यों नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन मेरी छोटी सी शर्त है, अगर आप पहले मेरी बच्चियों को खाना खिला सकें तो। अरे कैसी बातें करती हो बेटा। आओ आओ, अंदर आओ। अंदर सब कुछ पड़ा है, जो मन है वो बनाओ और खाओ। शांति सबके लिए अच्छा सा खाना बनाती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। मेरे खुद के बेटे बहू अपनी माँ की हालत देखकर छोड़कर चले गए। मुझे एक ईमानदार आदमी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। शांति जब अंदर आकर देखती है तो प्रमिला जी को बिस्तर पर यूं पड़ा देखकर वो चौंक जाती है। बहन साहब, आप यहाँ इस हालत में? मैंने आपके घर के बाहर कितने चक्कर काटे, लेकिन आप मुझे वहां कहीं नहीं दिखी। तो तुम प्रमिला को जानती हो? प्रमिला जी बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती। शांति के चेहरे पर वो प्यार से हाथ फेरती हैं। हाँ सेठ जी, आपका एक और घर है, उसमें मैम साहब मुझे और मेरी बच्चियों को खाना खिलाने लेकर गई थी। हाँ शांति, वो घर मेरे बेटे ने धोखे से मुझसे हथिया लिया, लेकिन अब वो मुझसे एक कौड़ी भी नहीं ले सकता। धीरे धीरे प्रमिला जी ठीक होने लगती हैं और फिर एक दिन पूर्णतः स्वस्थ हो जाती हैं। सेठ खुशी से शांति की तीनों बेटियों का ब्याह करता है और मानसी और रोशनी को अच्छी शिक्षा दिलवाता है, जिससे दोनों की नौकरी लग जाती है। कुछ समय के बाद सेठ जी और उसकी पत्नी भगवान को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ शांति को सौंप जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद शांति की दोनों बेटियां रोशनी और मानसी की भी शादी हो जाती है।